हेलो गाइस, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूँ आपका पाठशाला ऑफ कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियो। जैसा कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, मैंने अकाउंटिंग रेशियो के बारे में कुछ वीडियो बनाया हुआ था। ओके, तो जिसमें कि अकाउंटिंग रेशियो क्या है, अकाउंटिंग रेशियो कितने तरह के होते हैं, किस किस तरीके से बनाते हैं, तो मैंने बता दिया था थ्योरेटिकली रूप में, और प्रैक्टिकली भी मैंने कुछ बता दिया था। जैसे कि 4 अकाउंटिंग रेशियो होते हैं, इसमें कि लिक्विडिटी रेशियो को मैंने फुल कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो में जो 4 रेशियोज होते हैं, उसमें से मैंने 2 ही रेशियो को सॉल्व कराया था। ओके, तो बाकी जो रेस्ट 2 रेशियो हैं, आज उस रेशियो को हम लोग देखेंगे। ओके, तो अकाउंटिंग रेशियो क्या है ये तो आपको समझ में आया ही होगा। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और इससे पहले वाला जो अकाउंटिंग रेशियो है, जो पार्ट 6 था, ओके, तो पार्ट 6 में मैंने बताया था सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में। और सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर जो भी आपका आता है, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो, ओके, और प्रोप्राइटरी रेशियो, ये 2 रेशियो को मैंने डिफाइन किया था अच्छे से, और उसका क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था। तो आप वहाँ जा कर के आराम से देख सकते हैं। उसके बाद का जो पार्ट है, यानी आज का पार्ट 7, जिसमें से कि हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद वाले 2 और रेशियो। ओके, तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको फिर से बोल दूं कि इस वीडियो को प्लीज़ शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, क्योंकि स्किप करने से आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात मिस भी हो सकता है। ओके, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैंने सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में लिख दिया, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हुआ था। क्या बताया था कि सॉल्वेंसी रेशियो, ओके, सॉल्वेंसी रेशियो में 4 तरह के रेशियो होते हैं। पहला डेट टू इक्विटी रेशियो, ओके, एंड दूसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो, एंड तीसरा है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, एंड चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जिसमें से कि मैंने डेट टू इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो को पिछले ही वीडियो में सॉल्व कर दिया था। ओके, ऊपर आई बटन पे लिंक मैं दे दिया हूँ, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये दोनों, यानी कि टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, एंड चौथा हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसके बारे में समझेंगे और इसका एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आज सॉल्व हम करेंगे। ओके चलिए, तो थर्ड में क्या है नाम, थर्ड में है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ओके, इसमें नाम क्या है, देखिए 2 नाम है, एक है टोटल एसेट्स और दूसरा है डेट रेशियो, जो कि मैंने पिछले वीडियो में ही आपको ये बता दिया था कि टोटल एसेट्स क्या है, टोटल एसेट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके, एंड डेट क्या है, डेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें 2 नाम दिया है, टोटल एसेट्स एंड डेट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और डेट के लिए सेपरेटरी एक अलग से वीडियो भी मैंने बना लिया है, और वो भी मैं आई लिंक पे दे दिया हूँ, आप जाके देख लीजिएगा, आई बटन पे वो भी दे दिया गया है। ओके, उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ डेट्स के बारे में आपको बताया गया कि वो क्या है। लेकिन पिछला वीडियो में मैंने क्वेश्चन के साथ डेट टू इक्विटी रेशियो एंड प्रोपर्टी रेशियो में एसेट्स एंड डेट के बारे में मैंने बताया हुआ था। ओके, चलिए, तो आज हमको देखना है कि ये, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले समझते इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो टोटल एसेट्स है, ओके, हमारे पास टोटल एसेट्स जो है और हमारे पास जो डेट है, ओके, इस दोनों के बीच का जो रिलेशन है, इसको बताता है। क्या बताता है कि हमारे पास डेट की अपेक्षा जो हमारे पास डेट है, हमारे पास जितना भी लोन है, उसकी तुलना में कि हमारे पास टोटल एसेट्स कितना है। हम तो रेशियो में कंपैरिजन करते हैं ना, तो इस दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है कि डेट की तुलना में टोटल एसेट्स कितना ज़्यादा है। हालांकि डेट तो कम ही रहेगा, एसेट तो ज़्यादा ही रहेगा, टोटल एसेट्स ज़्यादा ही रहेगा। तो इसीलिए इसका आइडियल रेशियो जो माना गया है, इसका आइडियल रेशियो माना गया है 2:1, यानी कि टोटल एसेट्स होना चाहिए 2 और डेट होना चाहिए 1।
ये आपका होना चाहिए, लेकिन एक और आइडियल रेशियो इसको मान लिया गया, और 1:1, या तो आपका 2:1 के आधार पे होना चाहिए या तो 1:1 के आधार पे होना चाहिए। अगर आपका 1:1 भी है, यानी कि जितना आपका डेट है उतना टोटल एसेट्स है, तो भी आपका बहुत अच्छा पोजीशन है। अगर आपका डेट से 2 गुना एसेट्स है तो भी आपका अच्छा पोजीशन, यानी कि इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि डेट आपका 1 रहता है और टोटल एसेट्स 1 से कम हो जाता है, यानी कि आपकी कंपनी लिक्विडेशन की तरफ बढ़ती चली जा रही है, तो आपको उसको जल्द से जल्द सुधारना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो मैंने टोटल एसेट्स और डेट के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि क्या है। फिर भी आज मैं एक थोड़ा सा बताता हूँ कि टोटल एसेट्स में क्या होते हैं। ओके, जैसे कि नॉन करेंट एसेट्स, कोई भी तरह का जो नॉन करेंट एसेट्स है वो होते हैं, एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जो भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है वो होंगे। ओके, करेंट एसेट्स जो आपका एंड लॉन्ग टर्म एडवांस हो जाएगा आपका, एंड लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा। तो ये सब जितने भी तरह के आइटम्स आ जाएंगे वो टोटल एसेट्स में आ जाएंगे। ओके, लेकिन एक अच्छा सा अगर आपको समझना है तो प्लीज़ मेरे पिछला वीडियो को आप देख लीजिए, आपको फुल मैंने वहाँ पे लिख करके एक एक चीज़ मैंने बताया हुआ है। और डेट का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गया, अदर देन नॉन करेंट लायबिलिटीज़ हो गया। ओके, नॉन करेंट लायबिलिटीज़, यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज़ को हम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे किसको ले रहे हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज़। ओके, तो चलिए, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं कि इसके फॉर्मूला की तरफ। इसका फॉर्मूला क्या है जिसपे कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेट्स। अब आप लोग याद कीजिए, पिछले वीडियो में अगर आप लोग ने देखा है तो पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था टोटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म डेट्स, बट लॉन्ग टर्म डेट्स था आपका डेट टू इक्विटी रेशियो में और टोटल एसेट्स था आपका प्रोप्राइटरी रेशियो में। लेकिन इस रेशियो में क्या हो जाएगा आपका इसी में दोनों के बीच में कंपैरिजन करा दिया गया है कि लॉन्ग टर्म डेट्स और टोटल एसेट्स के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों का कंपैरिजन क्या क्या है। ओके, तो एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स, तो मैंने टोटल एसेट टू डेट रेशियो का थोड़ा सा जितना भी थ्योरी पार्ट है मैंने बता दिया। तो चलिए अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका एक क्वेश्चन मैं पहले बोर्ड पे लिख लेता हूं, उसके बाद मैं इसका एक क्वेश्चन सॉल्व आपको करता हूं। ओके, ओके गाइज, तो मैंने एक क्वेश्चन नोट कर लिया है जो कि टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो पे से रिलेटेड है। ओके, चलिए देखो क्वेश्चन क्या है कि शेयर होल्डर फंड है हमारा 2 लाख रुपीज़ एंड टोटल डेट्स है हमारा 4,50,000 एंड करेंट लायबिलिटीज है हमारा 50,000। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ मैंने दे दिया है। मैंने फॉर्मूला में कुछ और लिखा था और क्वेश्चन कुछ और दे दिया है, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला में आपको पता है कि फॉर्मूला के अंदर भी फॉर्मूलाज होते हैं। ओके, तो मैं इसे फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ओके, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो आपका जो फॉर्मूला हो जाता है टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म लोन, सॉरी लॉन्ग टर्म डेट्स, कोई बात नहीं, लोन लिखिए डेट लिखिए, बात बराबर है। ओके, चलिए, तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें से कि हमको पहला क्या निकालना है, टोटल एसेट्स निकालना है। तो सबसे पहले हम टोटल एसेट्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स में देखिए क्या हो जाएगा कि शेयर होल्डर फंड तो एसेट्स में नहीं आता है, आता है बट टोटल, मैंने एक बैलेंस शीट में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बैलेंस शीट का जो होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों बराबर होता है, यानी कि टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमको टोटल एसेट्स देखना है, तो हमारा टोटल डेट्स है कितना, टोटल डेट्स है 4,50,000, लेकिन इस डेट्स में करंट लायबिलिटी भी तो इंक्लूड होगा ना, क्योंकि एक अदर लैंग्वेज देखा जाए तो करंट लायबिलिटी भी मेरा डेट्स में आता है, लेकिन मुझे चाहिए लॉन्ग टर्म डेट्स, टोटल डेट्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लॉन्ग टर्म डेट्स। तो लॉन्ग टर्म डेट्स में आपका करंट लायबिलिटीज नहीं आता है, लेकिन टोटल डेट्स में ये इंक्लूड हो जाता है। तो ये 4,50,000 जो आपका टोटल डेट्स हो गया, इसमें से 50,000 इंक्लूड है, यानी कि हमको टोटल एसेट्स निकालने के लिए उसको
लेस कर देंगे। ओके, चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल डेट्स हो जाएगा टोटल डेट्स सॉरी यहाँ पे आपका टोटल एसेट्स नहीं, इसका मैंने टोटल डेट लॉन्ग टर्म डेट्स का फॉर्मूला मैंने बता दिया। ओके, लॉन्ग टर्म डेट्स, ये जो है लॉन्ग टर्म डेट्स का फॉर्मूला है कि टोटल डेट्स में करंट लायबिलिटी को जो हम लेस कर देंगे वो मेरा लॉन्ग टर्म डेट्स हो जाएगा। यानी कि करंट लायबिलिटी मेरा शॉर्ट टर्म होता है, हमें चाहिए लॉन्ग टर्म, तो टोटल डेट्स में तो ये भी इंक्लूड था, तो इसे मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, तो 4,50,000 माइनस 50,000 आपका कितना हो गया, ये 4 लाख रुपीज क्या हो गया आपका लॉन्ग टर्म डेट्स हो गया। अब हम क्या निकालना है, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में मैंने क्या कहा था, टोटल लायबिलिटी को ही टोटल एसेट्स बोल सकते हैं। तो ये जितने भी लायबिलिटी तो टोटल लायबिलिटी है ना, शेयर होल्डर फंड भी हमारा लायबिलिटी साइड में ही शो होता है। ओके, एंड टोटल डेट्स भी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी भी लायबिलिटी है। तो आप क्या कर सकते हैं, क्या ये तीनों को जोड़ना संभव है? नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि टोटल डेट्स में आपका करंट लायबिलिटीज इंक्लूड है, क्योंकि वो टोटल डेट्स है, तो करंट लायबिलिटी भी एक तरह का डेट्स है। अब आप बोल सकते हैं कि शेयर होल्डर फंड भी तो इसमें इंक्लूड हो सकता है, नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर फंड डेट नहीं है, वो इक्विटी है। मैंने पिछले मैंने जो सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है इक्विटी एंड डेट का, उसमें आपको आप जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने बता दिया है कि शेयर होल्डर फंड हमारे लिए इक्विटी है, लेकिन टोटल डेट्स हमारा डेट्स है, लोन है। ओके, तो ये करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड ऑटोमेटिक है। तो हम एक तो काम कर सकते हैं इसका फॉर्मूला कि लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दूसरा हम क्या कर सकते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट्स कर सकते हैं। आपको जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो मैं सिंपल में ये दोनों को ऐड कर देता हूं, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट्स। ओके, ये हो जाएगा आपका 2 लाख प्लस 4,50,000, आपको कितना हो गया 6,50,000, यानी 6,50,000 आपका क्या हो गया, आपका 6,50,000 रुपया हो गया टोटल एसेट्स। ओके, अब हमें क्या निकालना है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, जिसमें कि हमें दोनों चीज निकल चुका है। मैं यहाँ कर देता हूँ 6,50,000 में टोटल एसेट निकल गया और टू लॉन्ग टर्म डेट्स में निकल गया 4 लाख। ये आपको हो जाएगा 13/8 सॉरी, यानी कि 13:8। इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो 1.625:1, ये मेरा हो जाएगा आंसर। यानी कि आपका ये आइडियल रेशियो है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था या तो 1:1 होना चाहिए या तो 2:1 होना चाहिए, तो ये 1:1 से प्लस है, यानी कि आपका आइडियल रेशियो, यानी कि आपका जो डेट है, डेट की तुलना में आपके एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, यानी कि अच्छे पोजीशन में है, तो ये आपका एसेट्स टू डेट रेशियो निकल गया। ओके, तो ये तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई तरह का प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसे आपको बता दूंगा। ओके, तो चलिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब उस पर हम चलते हैं। ओके, तो मैंने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था रेशियो था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये मैंने लिख दिया है। अब ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है क्या, देखिए हमारे पास जो प्रॉफिट्स आते हैं, हमारी जो कंपनी जो बिजनेस है, हमारे पास जो प्रॉफिट्स आते हैं, उस प्रॉफिट में कुछ इंटरेस्ट एंड कुछ टैक्स भी हमें पेमेंट करने पड़ते हैं। ओके, लेकिन उस टैक्स और इंटरेस्ट के पहले का जो हमारे पास प्रॉफिट है, यानी कि अभी तक उस प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट और टैक्स नहीं दिया। ओके, मैंने नहीं दिया अभी तक, अभी वो हमारे पास प्रॉफिट के रूप में ही है। ओके, एंड उसके बाद जो हम करते हैं, हमारे पास जो लॉन्ग टर्म डेट्स होता है, जो कि हम लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं किसी से, ओके, अब उसे भी कुछ तो इंटरेस्ट देना होगा ना, जो उसे हम इंटरेस्ट देते हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स,
यानी कि इंटरेस्ट टैक्स के पहले का जो प्रॉफिट है और जो हम लॉन्ग टर्म लोन्स पे जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं देते हैं, उन दोनों के बीच के रिलेशंस को हम बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जैसे कि हमारे पास प्रॉफिट है और हमने कितना इंटरेस्ट दिया, तो उस इंटरेस्ट की तुलना में हमारा प्रॉफिट कितना गुना ज़्यादा है, यानी हमने जो इंटरेस्ट दिया वो कितना बार हम वो इंटरेस्ट हम दे सकते हैं उस प्रॉफिट से, यानी कि उस इंटरेस्ट का कितना गुना ज़्यादा हमारे पास प्रॉफिट है, हमें वो निकालना है। ओके, तो हालांकि हम तो रेशियो में निकालते हैं, तो ये भी रेशियो में निकाल सकता है, पर इसको आप टाइम्स में भी निकाल सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा, एंड इसको डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, या तो लॉन्ग टर्म डेट्स बोलिए या लोन्स बोलिए, बात बराबर है। तो हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस को देखना है, इन दोनों के बीच का हम रिलेशन को देखना चाहते हैं कि जब इस इंटरेस्ट की तुलना में हमारा नेट प्रॉफिट कितना ज़्यादा है जो कि इंटरेस्ट और टैक्स के पहले का हो। अब ऐसा हम नहीं कर देंगे कि हमारे पास 10,000 प्रॉफिट था तो 1,000 इंटरेस्ट और 2,000 मैंने टैक्स पेमेंट कर दिया, हमारे पास 7,000 बचा तो 7,000 लिखेंगे, नहीं, हमें पूरा 10,000 लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें इंटरेस्ट टैक्स पेमेंट करना ही नहीं है अभी, उसके पहले का देखना है हमको, उसके पहले आपका इंटरेस्ट की तुलना में कितना गुना ज़्यादा है, हमें वही निकालना है। जब अब वो निकाल लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये बहुत छोटा सा है, तो चलिए फटाफट मैं एक क्वेश्चन नोट कर लेता हूं और इसका एक सॉल्यूशन आपको बताता हूं, जिससे कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, तो गाइज मैंने एक क्वेश्चन नोट कर लिया है, क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं, उसका आपको बताता हूं। ठीक है, क्या कह रहा है, अक्षरा लिमिटेड हैज 8% डिवेंचर, ओके, ऑफ रुपीज 5 लाख, यानी कि 5 लाख का डिवेंचर है और डिवेंचर हमारा लॉन्ग टर्म लोन है या लॉन्ग टर्म डेट्स है। ओके, तो 5 लाख डिवेंचर 8% वाला, यानी कि इस पे 8% इंटरेस्ट हमें देना है। ओके, चलिए, उसके बाद इट्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये याद रखिए, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज रुपीज 2 लाख, यानी ये जो हमारा प्रॉफिट है ये इंटरेस्ट और टैक्स के पहले का प्रॉफिट है। हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओके, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन, यहां पे डिवेंचर कर देते क्योंकि यहां डिवेंचर नाम दे दिया है। ओके, क्योंकि यहाँ नाम नहीं था तो लॉन्ग टर्म लोन दे देते हैं, क्योंकि यहाँ नाम दे दिया है डिवेंचर का। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। तो नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, मेरे पास दिया हुआ है, निकालने की जरूरत ही क्या है, जब हमें क्वेश्चन में दे दिया रहे हैं तो क्या हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी, कोई भी जरूरत आपको निकालने की नहीं पड़ेगी, आप आराम से इसी में बना सकते हैं। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट और डिवेंचर, ये तो नहीं दिया हुआ है हमें, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो ये हमारा कितना हो गया, देखिए 5 लाख हमारा डिवेंचर था जिसपे कि इंटरेस्ट बोला 8%, तो 5 लाख का 8% निकाल दीजिए, 40,000, समझे। तो अब आप क्या करिए, इसमें पुट कर दीजिए, 2 लाख आपका हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड 40,000 आपका हो गया इंटरेस्ट, इसको आप हो गया 5, या तो आप इसको 5 टाइम्स कर सकते हैं, 5 टाइम्स होता कि 5 गुना, यानी कि इंटरेस्ट से 5 गुना ज़्यादा है, नहीं तो अगर आपकी इच्छा तो 5:1 भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन बेटर इसमें ये चला है क्योंकि इसमें हमें देखना है कि वो कितना ज़्यादा है, कितना गुना ज़्यादा है, यहाँ पे गुना में ज़्यादा कैलकुलेट किया जाता है। तो आप टाइम्स भी लिख सकते हैं और ये रेशियो में भी लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम्स भी एक तरह का रेशियो है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो वहाँ पे सिर्फ टाइम्स का ही यूज होगा। ओके, तो यहाँ तक बताने के बाद आपका सॉल्वेंसी रेशियो हो गया कंप्लीट। तो अकाउंटिंग रेशियो में 2 तरह का रेशियो हमने कंप्लीट कर दिया, पहला लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, और 2 तरह का रेशियो बचा हुआ है, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ओके, तो इन दोनों रेशियो को हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार में तो कवर नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं
बता दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियो क्या है, उसके अंदर कितने सारे रेशियोज आते हैं, सभी को थोड़ा थोड़ा करके हम डिफाइन करते चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप न्यू है जो वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी तरह का न्यू वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।